हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे साइंस से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज इन प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न दिया है, निम्न में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। आपको बताना है इनमें से किस हैलोजन का क्वथनांक जो है वो उच्चतम होता है। पहला आयोडीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा ब्रोमीन। तो देखिए, हैलोजन जो हैं हमारे, हैलोजन में जितने भी तत्व आते हैं वो समूह 17 या आवर्त सारणी के वर्ग 17 में 5 तत्व जो हैं वो हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और एस्टेटिन एएस। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन एएस। तो 5 तत्व जो हैं वो वर्ग 17 या आवर्त सारणी के समूह 17 के अंतर्गत हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और ये सभी तत्व अधातु होते हैं और ऊपर से नीचे चलने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पे इनमें धात्विक गुण बढ़ जाता है। तो जब धात्विक गुण बढ़ जाता है तो हमारा सबसे नीचे पोजीशन में आयोडीन आता है। तो आयोडीन इन चारों के मुकाबले ज़्यादा धात्विक होता है, और जब ज़्यादा धात्विक होता है तो उसका क्वथनांक जो है उच्चतम होता है। इसलिए हैलोजन में आयोडीन का क्वथनांक हमेशा उच्चतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, आयोडीन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? देखिए, यौगिक हमारे कौन से होते हैं? कंपाउंड जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए H2O जो है वो वाटर है, अलग अलग वाटर मालिक्यूल से बना है, यौगिक है। हमसे पूछा है यौगिक नहीं है। तो Cl2 एक ही टाइप के मालिक्यूल से मिलकर बना है, क्लोरीन जिसका एटम है। ठीक है, और NH3 अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, ये भी यौगिक है। ठीक है, N2O2 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन परऑक्साइड N2O2 ये भी एक यौगिक है क्योंकि अलग अलग तत्वों से बना है। लेकिन क्लोरीन जो है वो एक ही तत्व से मिलकर बना है। ठीक है, Cl2 एक ही तत्व से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पे ये यौगिक या कंपाउंड नहीं है। तो बी ऑप्शन Cl2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक साधारण विद्युत मोटर में किस प्रकार की धारा का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में किस प्रकार की करंट का प्रयोग किया जाता है। AC करंट, DC करंट, AC व DC बोथ और नन ऑफ द अबव। तो एक साधारण देखिए विद्युत मोटर में किस प्रकार की करंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम AC और DC दोनों करंट के द्वारा विद्युत मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो AC करंट, AC इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है और DC इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है। तो साधारण विद्युत मोटर में AC व DC बोथ करंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, AC व DC बोथ। ठीक है, अब देखिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आज का हमारा न्यूमेरिकल प्रश्न भी है, और ये फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से संबंधित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से संबंधित है। तो आज इस न्यूमेरिकल प्रश्न को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, एक सीधे तार, एक सिंपल लॉन्ग वायर में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको बताना है, तो तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना करें। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। एक सीधे तार में जो 3 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, तो तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ए ऑप्शन 6 × 10⁻⁻7 टेस्ला, बी ऑप्शन 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, सी ऑप्शन 6 × 10⁻⁻6 टेस्ला और डी ऑप्शन 7 × 10⁻⁻6 टेस्ला। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं इसके सोल्यूशन में। तो देखिए, I बराबर 3 एम्पियर दे रखा है हमें, और ए जो है वो डिस्टेंस है तार से उस पॉइंट की दूरी, यानी 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो बराबर 1/10 मीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, तो 1/10 मीटर आ जाएगा। और μ0 जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्थिरांक जो है 4π × 10⁻⁻7 है, वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, B बराबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिमाण हमें फाइंड आउट करना है। तो B बराबर μ0I/2a, 2πa, ये इसका फार्मूला होता है किसी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो B बराबर μ0I/2πa।
अब देखिए मी जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 होती है। आई की वैल्यू 3 एम्पियर दे रखी है। 2 पाई एज इट इज रखा और ए की वैल्यू 1/10 मीटर दे रखी है। जैसे मीटर में चेंज कर लिया है हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 पाई से 2 पाई, जब 2 बार कैंसिल होगा तो 2 आ गया, गुणा 10⁻⁻7 आ गया, इंटू 3 आ गया और 1/10 ऊपर जाके 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का टेबल 2 में पढ़ा तो 3 दूनी 3 2 दा 6 हो गया। 6 गुणा 10⁻⁻6, -7 से एक पावर कम हो जाएगी तो -6 टेस्ला आ गया। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 6 गुणा 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सॉरी, ये कहना सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई पावर 10⁻⁻6 है। तो 6 गुणा 10⁻⁻6 टेस्ला है, तो 6 गुणा 10⁻⁻6 टेस्ला, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, यानी क्या 6 गुणा 10⁻⁻6 टेस्ला। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला कूलाम लॉ पे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बायल्स लॉ और डी ऑप्शन ओम्स लॉ। तो आपको बताना, देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। तो देखिए जो भी ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं वो ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ पे वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उनकी कॉइलों के बीच। तो देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी कॉइलों में जितने भी टर्न होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण फैराडे लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। तो बी ऑप्शन जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ट्रांसफार्मर का जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है वो बी ऑप्शन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब देखिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा रिलेशन से संबंधित है और यहाँ पे जो है रीजनिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, एक मैथमेटिकल पोर्शन है। तो देखिए जो रिलेशन 4, 11 और 31 के बीच है, एक सेट दिया गया है 4, 11 और 31 संख्याओं का सेट है एक, जो रिलेशन 4, 11, 31 व 3, 9, 25 के बीच है। ठीक भाई, रिलेशन निम्न में से किस समुच्चय में यानी सेट में होगा, आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन 2, 8, 19, बी ऑप्शन 6, 15, 43 और सी ऑप्शन 15, 13, 29 और डी ऑप्शन 6, 12, 31। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो सेट समुच्चय 4, 11, 31 दिया गया है, तो 4, 11, 31 के बीच में रिलेशन हम फाइंड अप करते हैं। देखिए 4 अगर 11 को जोड़ दें तो आ जाता है 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आ जाता है, 30 को 1 में ऐड कर देते हैं 31 आ जाता है। तो देखिए इसका सेट का थर्ड नंबर जो है यानी 31 वो हमें यहाँ पे फाइंड अप हो चुका है। इसी प्रकार सेट समुच्चय, दूसरा समुच्चय देख लेते हैं सेट का। 3, 9, 25 है, तो 3 और 9 को यहाँ पे आपने ऐड कर दिया है, 3 और 9 12 हो जाते हैं, और 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 24 होता है, और 24 में अगर 1 को ऐड कर दें तो 25 हो जाता है। और देखिए हमें तीसरा सेट का तीसरा नंबर यहाँ पे 25 जो है वो मिल चुका है। तो देखिए यहाँ पे 25 जो है वो सेट का तीसरा नंबर है, 25 जो सेट में हमें मिल चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए चारों सेटों को, जो ऑप्शन में 4 सेट दिए गए हैं, इनको सबको चेक करेंगे, और इन तरह चारों ऑप्शनों में चेक करने में केवल बी ऑप्शन ही हमारा सही मिलेगा। तो सेट समुच्चय देखिए 6, 15, 43 जो है बी ऑप्शन, तो 6 में 15 को ऐड किया तो 15, 6, 21 आ गया, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 42 आ गया, और 42 में 1 को ऐड कर दिया तो 43 आ गया, और जो कि सेट का तीसरा नंबर है। देखिए सेट में जो तीसरा नंबर दिया गया है 43, वही हमें 43 यहाँ पे मिल गया है। तो रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड अप हो चुका है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है 6, 15, 43 बिल्कुल सही हो जाता है ये सर। तो 6, 15, 43 का सेट जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, और बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6, 15 एंड 43 सेट इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और इसी तरीके से साइंस और मैथ से संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मोटिवेट करते रहें, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।